आइए दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की प्रमुख बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों, भाइयों बहनों, मित्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज दिवाली पर मां लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त भी मैंने आपको मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में ही बता दिया था। फिर से बता देता हूँ, शाम को 6:54 से 8:16 तक प्रदोष काल रहेगा और इस समय मां लक्ष्मी का पूजन करना अति शुभ रहेगा। अच्छा, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर जाएंगे और वहाँ वनटांगिया गाँव के लोगों के बीच दिवाली मनाएंगे। और सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि 3 दिन तक गोरखपुर में ही रहेंगे सीएम योगी और वहाँ कई नई सरकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। लगभग 80 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे उत्तर प्रदेश गोरखपुर में दिवाली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, वहीं दिवाली के पावन पर्व के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी देशवासियों को बधाई दी और शुभकामनाओं का संदेश दिया। पीएम बोले कि प्रकाश का ये पर्व हर किसी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। वैसे आपको पता होगा, कल ही हमारी भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया की तरफ से भी दिवाली का तोहफा दिया गया और T20 में वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत का जश्न डबल कर दिया दिवाली के जश्न में। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। सीएम योगी बोले कि आपको जीत की आदत जो है, आप पर गर्व है। टीम इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने। अच्छा, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली दीपावली आज है। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी आज घर घर विराजेंगे लक्ष्मी और गणेश। पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा दोस्तों, अयोध्या में दीपोत्सव का बड़ा ही अच्छा जश्न और माहौल देखने को मिल रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल अयोध्या पहुंचे थे। 26 मिनट तक पीएम मोदी ने लेजर शो भी देखा और 15 मिनट तक आतिशबाजी वगैरह भी देखने को मिली। पीएम के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि आपके दीपोत्सव में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कहा कि ऊंचाइयों को छू रहा हमारा पर्व। वैसे धनतेरस पर अयोध्या में 15 लाख से भी ज्यादा दिए जलाए गए और इसके बदले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी दिया गया। और दीपावली से पहले धनतेरस पर भी देखिए आप, ये कुछ तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे, नोटों से भगवान के मंदिर को सजाया गया। ये माँ लक्ष्मी का दरबार है। कानपुर में एक मंदिर है, माता वैभव लक्ष्मी दरबार को नोटों से सजाया गया। मान्यता दोस्तों की यहाँ दर्शन करने मात्र से भक्तों की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। वहीं माता के भव्य श्रृंगार दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ भी उमड़ रही है। इस बार माता लक्ष्मी के श्रृंगार के लिए उनके सिर्फ मेकअप के लिए 5,51,000 रुपए खर्च किए गए हैं। वैसे दोस्तों, अभी तो दिवाली के पटाखे भी पूरे नहीं जले कि प्रदूषण शुरू भी हो गया। देख सकते हैं आपकी दिवाली पर जहरीली हुई हवा। उत्तर प्रदेश मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर वगैरह में सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर देखा गया। हालांकि गोरखपुर की हवा यूपी में सबसे साफ हवा है और कानपुर में तो सुबह सुबह कुछ धुंध भी छाई, कोहरा नुमा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार चला गया है यूपी के कई शहरों में और ये बड़ी चिंता की बात है। प्लीज दोस्तों, आप भी जहां तक हो सके पटाखे जलाएं तो ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें ताकि इनसे थोड़ा पोल्यूशन कम होता है और हो सके तो ना ही जलाएं तो ज्यादा बेहतर है। वैसे युवाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में मेट्रो वगैरह में कई सारी जगहों पर नौकरियां निकली हुई है। 12वीं पास युवाओं के लिए भी कई सारी नौकरियां अवेलेबल हैं। मैं आपको कुछ यूपी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अपडेट देना चाहूंगा। यूपी मेट्रो में 142 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इसमें 1 नवंबर से ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। 30 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी कुछ वैकेंसीज निकली हुई है। लगभग 186 टोटल पोस्ट हैं और इसमें 8 नवंबर से ही फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर दिए जाएंगे। CRPF में भी 24 खेलों के लिए 322 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इसमें फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 20 नवंबर है ना। तो ये कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यूपी के अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो नवंबर के महीने में ये भर्तियां आने वाली हैं। ओके, और वहीं देखिए दोस्तों, यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि आरक्षण का फॉर्मूला तय हो चुका है। पहले महिलाओं के लिए रिजर्व होंगे वार्ड। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए रिजर्वेशन का नियम बना दिया, आरक्षण का एक नियम बना दिया और इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सबसे पहले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण होगा और इसके बाद फिर अनुसूचित जाति और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित होंगे। ये व्यवस्था परिसीमन के बाद नए वार्डों में लागू होगी। वहीं पुराने वार्डों में चक्रा नुक्रम व्यवस्था के आधार पर ही वार्डों का आरक्षण निर्धारित होगा। तो ये यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। वह देखिए, उत्तर प्रदेश कानपुर में भी छोटी दिवाली पर 800 करोड़ का कारोबार देखने को मिला। ज्वेलरी, वाहन, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रॉनिक और गिफ्ट के बाजारों में भी भीड़ देखने को मिली। अच्छा, कल एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई दोस्तों। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रमवा रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी अचानक से पटरी से नीचे उतर जाती है और मालगाड़ी के लगभग 29 डिब्बे ट्रैक से उतर गए और इस एक्सीडेंट के बाद हावड़ा दिल्ली रूट पर लगभग 20 ट्रेनों का परिचालन भी ठप रहा। काफी ट्रेनें कैंसिल रही। ये घटना थी रविवार सुबह तकरीबन 10:30 बजे के लगभग। हालांकि राहत की बात, गनीमत ये रही दोस्तों की ये मालगाड़ी थी, जो अच्छी बात है, वरना अगर ये कोई पैसेंजर ट्रेन होती तो ये देश में सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक बन सकती थी। लेकिन गनीमत रही दोस्तों, दिवाली के मौके पर भगवान श्री राम की कृपा रही कि इस दुर्घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बाकी आप देख सकते हैं हालात क्या, किस कदर ये ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई, डिब्बू
से। अच्छा वहीं देखिए अगला अपडेट, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में एक हिस्ट्री शीटर की 8 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। अपराध कर हिस्ट्री शीटर BN सिंह ने पत्नी और पिता के नाम पर संपत्ति बनाई थी, लेकिन उसको भी गोरखपुर पुलिस ने कुर्क कर लिया है, यानी कि संपत्ति को जब्त कर लिया है। अच्छा यूपी ललितपुर में पटाखों का बाजार भी गुलजार देखने मिला। पहली बार बाजार में आए माचिस, बंदूक, पैराशूट, कैमरा व केन पटाखे, कुछ नए प्रोडक्ट्स इस बार दिवाली पर बाजार में देखने को मिले। अच्छा यूपी से एक और देखिए अपडेट कि यूपी में विदेशों के जेट से इमरजेंसी वाले मरीजों की बचाई जाएगी जिंदगी। यूपी सरकार एक और नई प्लानिंग पर विचार कर रही है। मतलब विदेशों में जिस तरह से इमरजेंसी में फैसिलिटी मिलती है ना मेडिकल में मरीजों को, मेडिकल फील्ड की बात हो रही है, हमारे देश में उत्तर प्रदेश राज्य में भी अब इसी तरह की इमीडिएटली आनंद फानन की व्यवस्था शुरू करने का प्लान बनाया जा रहा है। पहली बार GSVM समेत पुराने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी विभाग शुरू किया जाएगा और इसका अलग से डिपार्टमेंट भी होगा। बाकायदा इमरजेंसी में जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर डेपुटेशन पर तैनात किए जाएंगे। 2 महीने तक सभी JR और SR को इमरजेंसी में स्थायी ड्यूटी करनी पड़ेगी और इसके बाद ही दिवाली के बाद मतलब मेडिकल कॉलेजों में इमरजेंसी सेवाएं बदल जाएंगी। तो ये एक यूपी सरकार नया प्लान बना रही ताकि लोगों को कभी भी मान लीजिए कोई अचानक से रात में 12 बजे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया ऐसी घटना, तो तुरंत उनको हॉस्पिटल में लाया जा सके और इमरजेंसी में उनके लिए एक डॉक्टर भी अवेलेबल रह सके। यूपी सरकार धीरे धीरे जल्द ही सभी यूपी के हॉस्पिटलों में बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में इस तरह की फैसिलिटी शुरू करेगी। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों की योगी सरकार इन क्षेत्रों में खोलेगी निजी निवेश के द्वार भी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से इसकी मुहिम शुरू होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार अब बिजली संयंत्र, ग्रीन हाइड्रोजन, एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट आदि जैसे प्राइवेट क्षेत्रों में निवेश के लिए अपने दरवाजे खोलने जा रही है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्र सरकार की ही जैसे यूपी सरकार ने भी अपने राज्य में उन सेक्टरों पर फोकस किया जहां अभी सारा काम सरकार खुद करती है, तो ऐसे कई सेक्टर में अब प्राइवेटाइजेशन फील्ड को भी डेवलप किया जाएगा और इसके साथ ही रिसर्च वगैरह के लिए भी सरकारी सेवा के द्वार खोलने जा रही है। CM योगी ने शोधार्थियों को ऑफर भी दिया, इसका भी 1-2 दिन पहले उद्घाटन किया था, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और साथ ही यूपी की सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए योगी सरकार ने सख्त प्लान बनाया कि इस बार इसी साल 15 नवंबर तक ही उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों के गड्ढों को भर दिया जाएगा और इसके लिए सरकार 4500 करोड़ रुपए भी खर्च करेगी। ओके दोस्तों, तो ये कुछ आज उत्तर प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार के अपडेट वीडियो के बारे में आपको कुछ न्यूज इन्फॉर्मेशन जानने मिली होगी। वैसे यूपी में दिवाली का माहौल कैसा चल रहा है और आपने दिवाली कैसी मनाई, कमेंट करके बताइएगा हमें। वंस अगेन दोस्तों हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।